हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राई रेड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे भारत में जो वर्षा आधारित कृषि है इनकी समस्याएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं। ओके, तो वर्षा आधारित कृषि की संभावनाएं क्या है, समस्याएं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्षा आधारित कृषि, इसके बारे में मैं प्रीवियस ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वर्षा आधारित कृषि। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या होती है। तो वर्षा आधारित कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, वो टोटली डिपेंडेंट होता है आपके रेनफॉल वाटर पे, यानी कि वर्षा पे। अब इसमें हुई समस्याएं की बात हम लोग करेंगे कि समस्याएं कौन कौन सी हो रही हैं और संभावनाएं क्या हैं। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं हैं वर्षा आधारित कृषि का। तो समस्या क्या है? समस्या खुद अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेनफॉल यानी कि जो वर्षा हो रही है, या तो वो जल्दी हो जा रही है या तो वो लेट से हो रही है। कम टाइम के लिए हो रही है तो प्रॉब्लम, ज्यादा टाइम के लिए हो रही है तो प्रॉब्लम। ये डिपेंड करता है आपके क्रॉप्स पे। लेट मानसून होता है तो प्रॉब्लम, अर्ली मानसून होता है तो प्रॉब्लम। तो क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इन फ्यूचर समस्याएं होने वाली हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका 100%। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएं एवं संभावनाएं। ओके, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इनडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि अपर्याप्त एवं असमान वर्षा वितरण। जो बारिश का पानी है, जो वर्षा है, उसका अपर्याप्त एवं असमान जो वितरण हो रहा है, यह भी एक प्रकार का समस्या है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, अगर ज्यादा पानी होता है तो भी दिक्कत है, कम पानी होता है तो भी दिक्कत है। इसमें देखते हैं हम, इन जनरल द रेनफॉल इज लो एंड हाईली वेरिएबल विच रिजल्ट इन अनसर्टेन क्रॉप यील्ड। अब देखिए ये लाइन क्या कह रहा है कि सामान्यतः हम जानते हैं कि जो वर्षा हो रही है अगर बहुत कम हो रही है तो हाईली वेरिएबल देखने को मिलेगा हमें। जो नॉर्मल हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा देखने को हमें, जिससे अनसर्टेन क्रॉप यील्ड, यानी कि जो उपज है फसलों की, वो उसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितता देखने को मिलेगा, यानी कि वो हमको सुटेबल तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। बिसाइड इट्स अनसर्टेनिटी, यानी कि इसके कारण द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड इज अनइवन। जो आपका क्रॉप पीरियड का जो पूरा ये रहता है, मतलब कि जो पीरियड होता है क्रॉप पीरियड, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, ये आपको निश्चित रूप से नहीं देखने को मिलेगा वहां पे। रिसीविंग हाई अमाउंट ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वर्षा हो रही है, व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है उस टाइम, एंड लैक ऑफ इट, जब उसकी कमी हो रही होगी, व्हेन क्रॉप्स नीड इट, यानी कि जब फसलों की आवश्यकता हो रही है तो वहां पर कमी हो जा रही है बारिश की, और जब नहीं चाहिए हमें बारिश तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रेनफॉल हो जा रहा है। यही तो है अपर्याप्त एवं असमानता वितरण, यानी कि जब हमें चाहिए पानी थोड़ा बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, जिसकी वजह से फसल आपके खराब हो जा रहे हैं। और जब हमें पानी चाहिए तो वहाँ पर पानी उतना नहीं मिल पा रहा, उसकी कमी हो जा रही है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपके देख लेते हैं हम। ए है कल्टीवेशन ऑफ लो वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स, यानी कि हमें ऐसी कृषि करनी चाहिए फसलों की जिनकी कम से कम पानी की आवश्यकता हो, यानी कि जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना हो, ऐसे हमें क्रॉप्स लगाने चाहिए। ओके, बी है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि जो कम टाइम में फसल, जो अच्छे से उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू सोविंग टू हार्वेस्टिंग, हमें ऐसे प्लांट्स को, ऐसे क्रॉप्स को चूज करना होगा। ओके, ऐसे क्रॉप्स को हमें ग्रो करना होगा। सी है प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरिगेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें जो फसल है उनको प्रॉपर लाइफ सेविंग इरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई प्रबंधन है, जो सिंचाई देना है वो लाइफ सेविंग देना है, यानी कि कम से कम देना है, ताकि उनकी जो लाइफ रहे वो सुटेबल रहे, सस्टेन रहे। ठीक है,
तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका लॉन्ग गैप इन रेनफॉल, यानी कि वर्षा में लॉन्ग गैप होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना। अब देखिए जितने भी सारे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ सब कुछ आपको एक टॉपिक से रिलेट करना है, वो है आपका प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। ओके, यानी कि वर्षा आधारित कृषि में क्या समस्या आ रही है और क्या समस्या होने वाली है, इससे अगर आप रिलेट करोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लॉन्ग गैप इन रेनफॉल ये भी आपका एक प्रकार का समस्या ही है, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं इंक्रीज इन सीड रेट टू ऑब्टेन मोर पॉपुलेशन। सीड रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है सीड रेट्स की जो वांट्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ओके, बी स्प्रेइंग ऑफ यूरिया सोल्यूशन, यानी कि यूरिया सोल्यूशन का हम स्प्रे करना है। ओके, सी आपका है प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरिगेशन एट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, यानी कि क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज पे जब वो मैच्योर हो जाए, जब क्या बोलते हैं धीरे धीरे उसकी जो हार्वेस्टिंग की टाइम आने लगे तो उसमें क्या करेंगे हम धीरे धीरे हल्का हल्का इरिगेशन करेंगे जिससे उसकी लाइफ जो हो वो सेव रहे। अब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको वो एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए जो जैसे भी क्रॉप्स होते हैं सबका अपना अपना अलग होता है, डिपेंडेंट होते हैं कि उसको कितना इरिगेशन चाहिए, तो हमें उतना ही इरिगेशन देना है जिससे उसकी लाइफ जो है वो सस्टेन रहे, लाइफ सेविंग रहे। ओके, डी है वीडिंग एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन, यानी कि खरपतवार निकाल देंगे और जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन में जितने भी आपके मेथड्स अपनाए जाते हैं उनको भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। तो ये आपका सेकंड कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अर्ली वनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून जो है जल्दी आ जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है ए कल्टिवेट पियर मिलेट एंड सीसम। ओके, यानी कि बाजरा और तिल की हमें खेती करनी होगी। ओके, दैट्स कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट चलिए देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट इज लेट वनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून जो है वो लेट हो रहा है, लेट आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में प्रॉब्लम सब रिलेट कर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उससे रिलेट कर पाएंगे तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको सभी कुछ प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर ही इसमें सभी कुछ आपको रिलेट करना होगा। देखिए थोड़ा सा ब्रॉड जरूर होता है, बट अगर आप उसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से तभी समझ में आएगा। अगर अलग अलग सभी कुछ आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। इसमें देखते हैं ड्यू टू लेट वनसेट ऑफ मानसून द सोविंग ऑफ क्रॉप्स आर डिलेड रिजल्टिंग इन पुअर यील्ड। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लेट मानसून होगा इसके अगर ऐसा केस होता है तो जो आपका सोविंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि जो आप क्रॉप की बुआई किए रहेंगे वह डिलेड हो जाएगा, यानी कि लेट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो उपज है, पैदावार है, वह खराब हो जाएगा। उसका जो रिजल्ट है इन पुअर यील्ड यानी कि उपज जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ओके, इसमें हम देखते हैं ए अल्टरनेट क्रॉप एंड वेराइटीज कैस्टर अरुणा जैसे कि दिया हुआ है, ग्रीन ग्राउंड काउपी सनफ्लावर, यानी कि अल्टरनेट क्रॉप्स आपको लगाने होंगे। बी है ड्राई सोविंग, यानी कि आपको जो है शुष्क बुआई करनी होगी, यानी कि ऐसे भूमि पर आपको डायरेक्ट नॉर्मल ऐसे बुआई करनी होगी। सी आपका प्री सोविंग, यानी कि पहले से बुआई करनी होगी। डी आपका है सीड सोकिंग ट्रीटमेंट, ये आपको अपनाना होगा, सीड सोकिंग ट्रीटमेंट जो है। ई है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 मंथ ओल्ड बाजरा सीडलिंग, यानी कि आपको ट्रांसप्लांटिंग करना होगा 1 महीने पहले का जो बाजरा है उसके सीडलिंग्स को। एफ है कंप्लीट वीड कंट्रोल, यानी कि पूरा आपको वीड कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। जी ग्रो लेग्यूम्स, यानी कि लेग्यूम्स आपको ग्रो करने होंगे, इसमें जैसे ऑयल सीड आते हैं आपके ढेर सारे हैं, तो उनको आपको इन प्लेस ऑफ सीरियल्स यानी कि अनाज के जगह पर आपको ऑयल सीड का प्रयोग करना होगा, इनकी कल्टीवेशन करना होगा। नेक्स्ट है आपका एच मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर दिस कंडीशन इज सनफ्लावर, यानी कि सूर्यमुखी जो आपका फ्लावर है यह बहुत अच्छा कंडीशन है, बहुत सुटेबल कंडीशन है एट द टाइम ऑफ लेट मानसून। लेट मानसून हो रहा है तो उस टाइम आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ अर्ली सेसेशन ऑफ रेन, यानी कि वर्षा का जल्दी रुक जाना, यानी कि पहले ही रुक जाना। ये भी आपका एक तरीके का प्रॉब्लम ही है, समस्या है। तो इसमें देखते हैं हम सम टाइम द रेन में किस वेरी अर्ली इन द सीजन
exposing the crop to drought during flowering and maturity stage which reduce the crop yield considerably। यानी कि देखिए सीधा साधा सिंपल वर्ड में समझें तो बारिश का पहले रुक जाने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा समस्या आने वाला है। जैसे कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं वो आपका एक मैच्योर स्टेज पे है, यानी कि जो फल फूल उसमें लगने लगे हैं वहाँ पर पानी चाहिए, वहाँ पर रेन वाटर चाहिए, वहाँ पर आपका जो है वर्षा चाहिए। अगर उस टाइम से पहले अगर वर्षा रुक जाती है तो भी बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। रेनफेड एग्रीकल्चर में ही पढ़ रहे हैं जो वर्षा आधारित कृषि, और वो वर्षा वहाँ पर हुई ही नहीं, यानी कि वो वर्षा टाइमली आपकी हुई ही नहीं, वो अर्ली पहले ही रुक जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी स्टेज। जबकि आपका जो फूल है फल है वो लगने वाले हैं, उससे पहले अगर रुक जाती है तो उस कंडीशन में आपका जो क्रॉप है जो फसल है वो ग्रोथ नहीं करेगा। वहाँ पर ड्यू टू लॉस ऑफ मेनी रीजंस बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला है, और आपका जो यील्ड है उपज है वो भी खराब हो जाएंगी। आपको उतना अमाउंट में ग्रेन्स जो है वो नहीं मिलेगा, आपको जो अनाज है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो यही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसमें आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है सिलेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, यानी कि ऐसे टाइम पे अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, हमें ऐसी वैरायटी को सिलेक्ट करना चाहिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन में यानी कि कम समय में अपना लाइफ साइकिल जो है होल कंप्लीट कर सकें। ओके, ऐसे वैरायटीज को सिलेक्ट करना होगा। बी है यूजिंग मल्चिंग एंड मल्च, यानी कि आपको मल्चिंग मेथड का भी इस्तेमाल करना होगा। ओके, जिससे कि मॉइस्चर वगैरह मेंटेन रहे। सी आपका लाइफ सेविंग इरिगेशन अप्लाइड, यानी कि प्रॉपर हमें जो क्रॉप्स हैं उसमें लाइफ सेविंग इरिगेशन यानी कि सिंचाई देना होगा, जिससे उनका जो है मॉइस्चर बना रहे और मॉइस्चर लॉस नहीं करेगा तो क्रॉप्स जो है ग्रोथ करते रहेंगे। डी आपका डिक्रीज इन प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन भी आपका डिक्रीज होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो सॉइल है उसका जो मॉइस्चर है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। देखिए बेसिकली ये सब बातें हम करके हो रहे हैं। ये देखिए आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है, रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है, इसमें वर्षा आधारित कृषि है, तो वहां पर हमको किसी न किसी तरीके से सॉइल में मॉइस्चर बना के रखना होगा। भाई बारिश तो रुक गई, अब बारिश नहीं होने वाली है, पर हमें करना क्या है कि हमारा जो फील्ड है, हमारा जो खेत है उसमें हमें मॉइस्चर को मेंटेन किए रहना है, यानी कुछ न कुछ उसमें मॉइस्चर नमी रहे, तभी हमारा जो क्रॉप्स है वो ग्रो करेगा, तभी हम कुछ प्रोडक्शन वहां से ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सिक्स्थ, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स, यानी कि काफी ज्यादा टाइम तक आपका जो सूखा जो पड़ा रहेगा, यानी कि जो ड्राई स्पेल्स रहेंगे उस पे ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। लॉन्ग ब्रेक इन द रेनी सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन मानसून। जो रेनी सीजन है वो एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। काफ़ी समय से रुकने के बाद, ब्रेक लेने के बाद जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं एक इंडियन मानसून में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इंटरवेनिंग ड्राई स्पेल व्हेन प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड एंड व्हेन सडनली प्रोलॉन्ग्ड क्रॉप फेल्स, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक बारिश नहीं हुई, सूखा ही रह गया, तो आपके जो है क्रॉप्स की फसलों की ग्रोथ को वो रोक देगा, उनके उपज को वो रोक देगा, बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि यार सूखा है तो सूखे में कौन सा क्रॉप बढ़ेगा, कौन से आप कल्टीवेशन करेंगे, ड्राउट कंडीशन में नहीं हो पाएगा ना, तो वो क्रॉप्स को फेल कर देगा। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं हम। ये है आपका इफ ड्राई स्पेल इन 10 days सोविंग रीशोविंग, अगर आपका जो सूखा है वो 10 दिन लगभग ड्राई स्पेल यानी कि उसमें आपको बारिश नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको सोविंग बुआई करनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल, या तो रीसोविंग करनी चाहिए दोबारा से। क्या कर सकते हैं भाई, आपके पास आपको ऑप्शन है नहीं। सेकंड देखते हैं हम बी, इफ मिड मॉइस्चर स्टेज 30 to 35 days आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के बाद 30 से 35 दिन में सॉइल हल्का हल्का मॉइस्चर है। थिनिंग ऑफ अल्टरनेट रोज, यानी कि हमको अल्टरनेट रोज के द्वारा इसमें सरगम जैसे दिया गया एग्जांपल एंड पीएल मिलेट हो गया, तो इनमें हमें कल्टीवेशन करना है। सी आपका इफ सेवरल मॉइस्चर स्ट्रेस एट 30 to 35 days आफ्टर सोविंग, कटिंग ऑफ सरगम एंड पीएल मिलेट एंड रेटूनिंग, यहाँ पर दिया गया है कि 30 से 35 दिन बाद आपको धीरे धीरे जो है सरगम जैसे दिया है, पीएल मिलेट दिया गया है, इनको आपको कट लगाना होगा, जैसे रेटूनिंग करना होगा। रेटूनिंग होता है आपका शुगर कैन में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। डी है इफ मॉइस्चर स्ट्रेस एट ब्लूमिंग स्टेज, अगर मॉइस्चर आपका जो है वो ब्लूमिंग स्टेज पे है
कटिंग ऑफ sorghum यानी कि sorghum को काट लेंगे हम, एंड pear millet एंड रेटूनिंग, ठीक है। वहां पर ब्लूमिंग स्टेज का मतलब ये फल फूलने लगे, उसमें जो है वो मैच्योरिटी स्टेज आ जाए, तो ऐसे स्टेज पे हमें कट करने होंगे क्रॉप्स को, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। सेकंड ई देखते हैं हम, ब्रेकिंग ऑफ मानसून फॉर शॉर्ट वाइल सैलो इंटर कल्टिवेशन फॉर इरेडिक्टिंग वीड सॉयल मल्च। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है एक ब्रेकिंग ऑफ मानसून, यानी कि मानसून जैसे कि बहुत टाइम तक आपका रुक जाता है, नहीं होता है, तो शॉर्ट समय के लिए सॉइल इंटर कल्टिवेशन करेंगे हम फॉर वीड सॉयल मल्च, यानी कि वहाँ पर कुछ न कुछ नमी रह जाए, मेन ये हमारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका एफ, वीडर स्पेसिंग फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि वाइडर स्पेस देना है हमें, जो आपके क्रॉप्स हैं उनमें स्पेसेस देना है ताकि उनमें मॉइस्चर कंटेनिंग बनाए रहे। इससे होगा क्या कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेस दे देंगे तो क्रॉप्स टू क्रॉप्स, तो उनका जो सॉयल रहेगा नीचे से वो मॉइस्चर कंटेन किए रहेंगे, वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर को कंजर्व किए रहेंगे, जिससे उनको बाद में अगर इरिगेशन में नहीं भी प्रोवाइड होता है उतना, तो वो खुद से ग्रोथ कुछ टाइम तक कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जी, स्प्रे ऑफ 2% यूरिया आफ्टर ड्राउट पीरियड इज यूजफुल फॉर इनडिटरमिनेट क्रॉप लाइक कैस्टर, पीजन पी एंड ग्राउंडनट। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको लगभग 2% यूरिया का उनका जो है वो छिड़काव करना होगा, किसमें, इनडिटरमिनेट क्रॉप में, जैसे कि आपके कैस्टर हो गए, पीजन हो गया और आपका ग्राउंड नट हो गया। ये कब करना है आपको, ड्राउट पीरियड में, जब सूखा पड़ा रहेगा, यानी कि जब सूखा रहेगा आपके उसमें क्रॉप्स में आपके कल्टीवेशन में, उस टाइम आपको ये इस्तेमाल करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एच, सॉयल मल्चिंग टू रिड्यूस इवापोरेशन लॉसेस। सॉयल मल्चिंग करेंगे हम जिससे इवापोरेशन जो लॉसेस है उनको कम कर दे, यानी कि जो आपके जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो इवापोरेट होंगे वाटर, उनको क्या करें, उनको कम कर दे, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे और हेल्प मिलता रहे आपके क्रॉप ग्रोथ में। नेक्स्ट आपका आई, इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी आपका बहुत अच्छा मेथड होता है, जिसकी वजह से पानी को बचाए रहते हैं हम लोग, ताकि मॉइस्चर को कंजर्व किए रहे। नेक्स्ट है आपका आई, लाइफ सेविंग इरिगेशन, यानी कि लाइफ सेविंग इरिगेशन करना है, इसको पहले बता चुका हूं मैं कि आपको प्रॉपर हल्का हल्का इरिगेशन करना है, जिससे उनकी लाइफ जो है वो सस्टेन रहे, सुटेबल रहे और कंटिन्यू ग्रोथ करती रहे। अगला है के, वीड कंट्रोल टू सेव वाटर, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा, यानी कि वीड कंट्रोल करना है हमें, खरपतवार को हटा देना है। खरपतवार को हटाना क्यों है भाई, देखो बहुत जरूरी है, तो वो आपके क्रॉप्स की यील्ड को रोकेंगे, ठीक है, बढ़ने से उनको रोकेंगे, बहुत ज्यादा उपज नहीं मिल पाएगी। अगर वही रहेंगे तो भाई वही जगह बना लेंगे पूरे खेत में। और दूसरा चीज कि कहीं ना कहीं वो भी तो पानी को सोख रहे हैं, अगर वीड है, खरपतवार है, तो वो भी उनको भी बढ़ने के लिए पानी चाहिए, तो वो भी पानी आपके हिस्से का, यानी कि जो अच्छे क्रॉप्स है उनके हिस्से का पानी वो भी ले रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, जिससे जो हमारे अच्छे क्रॉप्स हैं, जो हमारे मेन क्रॉप्स हैं, जिनका हमें कल्टीवेशन करना है, जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ करें, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ आपका, लो मॉइस्चर रिटेनेशन कैपेसिटी, यानी कि मॉइस्चर को कम से कम कितने टाइम तक होल्ड किया जा सकता है, जो नमी है, इसको हम देखेंगे। द क्रॉप रेज्ड ऑन रेड सॉयल एंड कोरस टेक्सचर्ड सॉयल सफर ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर whenever prolonged dry spell occur due to their lost moisture holding capacity। अब देखिए बताया जा रहा है ऐसा कि यहाँ पर जो कुछ लाल मिट्टी भी हैं उनमें जो फसल उगाए जा रहे हैं, और कुछ जो आपके कोरस टेक्सचर्ड सॉयल हैं, इसमें होता क्या है कि आपके ज़्यादा टाइम तक अगर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, ऐसे समय पे जो वो सॉयल हैं उनके पास बहुत जो नमी को होल्डिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। देयर लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, लॉस ऑफ रेन, यानी कि बारिश वहाँ पे नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइम में क्या होगा, वाटर अकर एज रन रूफ, यानी कि अगर आपका जो वाटर है, जो पानी है, वो आपको एक स्लोपी सॉयल के तरीके से, यानी कि उसमें उसको प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि कुछ न कुछ कंटिन्यू उसमें मॉइस्चर बने रहे। तो यही है कि हल्की हल्की भी आप थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर कंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी रहनी चाहिए सॉयल में, ठीक है। कंप्लीट होता है हमारा सेवेंथ पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट एट्थ, लो फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। ये देखिए बहुत बेसिक एंड कॉमन सा प्रॉब्लम है। अभी देखिए आज के टाइम पे हो गया रहा है,
बहुत ज़्यादा हम इरिगेशन करते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह का, यूरिया का, उससे होता क्या है, धीरे धीरे आपको प्रोडक्शन तो अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लॉस हो रही है। एट द टाइम, एट द इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा हम लोग को, क्योंकि धीरे धीरे जो सॉइल की वो फर्टिलिटी लॉस होते जाएगी। ओके, सो हम देखते हैं जो पॉइंट लिखे गए हैं। Soil fertility has to be increased, but there is limited scope of extensive use of chemical fertilizer due to lack of adequate soil moisture। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो ही रही है, लेकिन अगर हम एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उर्वरक का, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें भी कमी आने लगेगी और धीरे धीरे आपका जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी जाने लगेगा। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या आई है हमारे एग्रीकल्चर में कि जैसे जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे ग्रो होते जा रहे हैं। अगर कुछ न कुछ हमें नई फीचर्स मिलते जा रहे हैं, हम इंक्रीज जितने हाई एक्सटेंसिव इंक्रीजेस कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का, बढ़ा रहे हैं अपने कल्टीवेशन में, उससे हमारे जो क्रॉप्स हैं वो तो अफेक्टेड हैं ही, हमारी हेल्थ भी अफेक्टेड है, साथ में धीरे धीरे जो आपके सॉयल है, मिट्टी है, उनकी भी फर्टिलिटी लॉस होती जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है भविष्य में। तो एक प्रकार का आपका आने वाला समस्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन आवर इंडिया, यानी कि हमारे भारत में जो समस्याएं हैं और जो संभावनाएं हैं वर्षा आधारित कृषि का, उसमें सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं आज। सभी कुछ आपको होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि भैया ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं है, ये नहीं समझ में आया मुझे, ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, बनाऊँगा ही भाई, क्यों नहीं बनाऊँगा, आपके लिए मैं ही हूँ यार, तो बना दूंगा। और कमेंट वगैरह पर भी मैं बता दूंगा उसको, अगर जो भी मुझे सही लगेगा वहाँ पे। तो आप प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम रहा करें शेयर किया करिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।